गरीबी से संघर्ष की कहानी, एक मजदूर की जिंदगानी। पहला अध्याय, संघर्ष भरी शुरुआत। रामलाल एक छोटे से गांव में जन्मा था, जहां गरीबी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा थी। उसका परिवार एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था, जो बरसात के दिनों में टपकने लगता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। घर में कुल 5 लोग थे, माता पिता, रामलाल और उसके 2 छोटे भाई बहन। गरीबी इतनी थी कि कई बार पूरा परिवार भूखा सो जाता। स्कूल जाना तो दूर, रामलाल को छोटी उम्र में ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। कभी कभी गांव में त्योहारों के समय मिठाई की खुशबू आती, लेकिन उनके घर में मिठाई तो क्या, भरपेट खाना भी मुश्किल से मिलता था। दूसरा अध्याय, गांव छोड़ने की मजबूरी। जब रामलाल 14 साल का हुआ तो उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत पहले से भी खराब हो गई। छोटी उम्र में ही उस पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ गई। गांव में मजदूरी से पेट भरना मुश्किल था, इसलिए वह शहर जाने का फैसला करता है। बिना पैसे, बिना किसी ठिकाने के रामलाल एक बड़े शहर पहुंचा। शहर की चकाचौंध देखकर उसे लगा कि यहां उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। वह सड़कों पर भटकने लगा, दिन भर इधर उधर काम ढूंढता, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। कई रातें उसने खाली पेट फुटपाथ पर सोकर गुजारी। तीसरा अध्याय, पहला काम और संघर्ष। एक दिन एक ढाबे के मालिक ने उस पर दया खाई और बर्तन धोने का काम दे दिया। दिन भर बर्तन धोने के बदले उसे 2 वक्त का खाना और रहने के लिए एक कोना मिला। वह दिन भर मेहनत करता और रात को ढाबे के बाहर बेंच पर सो जाता। धीरे धीरे उसने अपने मालिक का विश्वास जीत लिया और उसे रसोई में छोटी मोटी चीजें बनाने की जिम्मेदारी दी गई। यह काम उसे पसंद आया, लेकिन पैसे अभी भी बहुत कम थे। वह अपने परिवार को पैसे भेजना चाहता था, पर खुद की हालत इतनी खराब थी कि मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। चौथा अध्याय, नया अवसर। एक दिन एक ग्राहक ने उसकी लगन देखी और उसे एक होटल में काम दिलाने की बात कही। रामलाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और होटल में नौकरी के लिए गया। वहां उसे वेटर की नौकरी मिल गई। पहले से ज्यादा काम था, लेकिन तनख्वाह भी थोड़ी ज्यादा थी। अब वह थोड़े पैसे बचाने लगा और महीने के अंत में अपने परिवार को पैसे भेजने लगा। जब उसकी मां ने पहली बार पैसे मिलने की खबर दी तो वह खुशी से रो पड़ा। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। 5वां अध्याय, खुद का सपना। रामलाल को अब खाना बनाने में रुचि हो गई थी। वह खाली समय में शेफ को देखता और उनसे सीखने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद उसे होटल के किचन में हेल्पर की नौकरी मिल गई। अब वह खुद भी छोटे मोटे खाने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने होटल में कुक का काम सीख लिया और एक दिन उसे शेफ के सहायक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि थी। अब वह पहले से बेहतर कमाने लगा और अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मदद करने लगा। छठा अध्याय, अपने ढाबे की शुरुआत। कई सालों की मेहनत के बाद रामलाल ने खुद का छोटा सा ढाबा खोलने का सपना देखा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी सारी बचत जोड़कर और कुछ उधार लेकर एक छोटी सी जगह किराए पर ली। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। ग्राहक कम आते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके ढाबे की चाय और पराठे मशहूर हो गए। मेहनत रंग लाई और उसका छोटा ढाबा चलने लगा। कुछ ही सालों में वह अपने गांव से अपने माता पिता को शहर ले आया और उन्हें आराम की जिंदगी दी। 7वां अध्याय, सफलता की नई राह। रामलाल का संघर्ष रंग लाया। अब उसका ढाबा शहर में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसकी बनाई चाय और पराठे खाने आते। उसने अपने ढाबे को बड़ा किया और कुछ लोगों को नौकरी भी दी, ताकि वे भी गरीबी से बाहर निकल सकें। रामलाल, जो कभी फुटपाथ पर सोता था, अब अपने परिवार के साथ अच्छे घर में रहता था। उसने अपने भाई बहन को अच्छी शिक्षा दिलाई और वे अच्छे नौकरी में लग गए। गरीबी से लड़ते लड़ते उसने खुद को साबित किया और अपने हालात बदल दिए। निष्कर्ष,
रामलाल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों गरीबों की कहानी है जो गरीबी से लड़ते हैं, हार नहीं मानते और अपने सपनों को सच करने के लिए जी जान लगा देते हैं। उसकी मेहनत और संघर्ष ने दिखा दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी गरीबी